चलिए, तो कल के लिए जो होमवर्क था है ना, कल जो होमवर्क दिए थे, कौन से दिए थे? तुम्हारा 8 क्लास का बुक से निकाल करके बनाने के लिए दिए थे, है ना? तुम लोग को नहीं मिला? चलिए हम बताते हैं कौन सा चैप्टर है। थोड़ा सा कोई 8 क्लास का बुक हमको देगा, है ने? अब जो है हम उसको हम कल समझा कर करके हम भेजे थे कि अपने से खोज कर करके बनाना है ने? तो 8 क्लास के बुक जो है से कि हमारे पास आ गया। देखो लिखा हुआ है गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजकों का भाग, है ने? तुम्हारा ये कौन सा ये प्रकाशन कौन सा है? भारतीय भवन, है ने? तो भारतीय भवन का पेज नंबर 109 में आकर के देखो। चलो निकालो 109 नंबर, और निकालने के बाद देखो कल भी हम बताए थे, है ने? यहाँ के बाद यदि समझ में नहीं आता है ने? यहाँ के बाद यदि समझने में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आता है, तब फिर हम बताते हैं, है ना? मोबाइल का YouTube चैनल में जा करके, है ना, YouTube में जा करके सर्च मार देना, क्या चीज? निशांत टीचिंग सेंटर, है ने? और सर्च मारने के बाद, है ने, हम फिर वही चैनल का नाम हम फिर से हम लिख दे रहे हैं, है ना? चैनल का नाम लिख दे रहे हैं। चैनल का नाम क्या है? निशांत टीचिंग, है ने? अपना सर्च मार लो और उसमें आकर करके अपना देखो। अब आवाज कोई नहीं करेगा। सबके पास किताब है? नहीं है? सबके पास किताब है तो निकाल लोगे। तुम्हारा पेज नंबर कितना बताए थे? 109 में आकर के, है ना, यहाँ पे हम जो है से कि बताए थे इस तरह के प्रश्न को बताए थे। अब तुम 109 जो है वो चैप्टर है ना? और अगर हम उसका क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, है ना, तो क्वेश्चन निकालने के लिए तुमको जाना होगा 8 का बी, है ने? कौन सा? 8 का बी। तो चलते हैं 8 के बी के तरफ। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि कौन कौन बनाया है। ईमानदारी से कौन कौन बनाया है? मतलब कितना भी, मतलब वही इसमें टोटल 6 प्रश्न है। 6 में भी है तक, 1 में है F तक, 2 में है F तक, 3 में है D तक, और 4 में है D तक, 5 में है H तक, और 6 में है F तक। तो ये टोटल में से कहाँ तक बनाए हो? चलो ठीक है, अच्छी बात। जो बनाया है बहुत बढ़िया है ना? और जो नहीं बनाया उसको हम अभी सिखाते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है 42A भागा 7। 42A भाग देना कितना? 7 से। कितना से? 7 से। हम ये बताएं, आवाज नहीं करो। 42A में भागा देना है 7 से, तो 7 से भागा देना है 42A में, है ना? नहीं लग रहा है कि 7 को कितना बार में पढ़ेंगे 42 हो जाए? 6 बार में। तो 7 को 6 बार में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 42। लेकिन यहाँ A नहीं है, तो यहाँ A दे देंगे तब ना हो जाएगा 42A। हम बोले थे माइनस दे करके इसको क्या कर देना है? भागफल कितना हो जाएगा? 6A। यही ना है? ये है तुम्हारा पहला नंबर क्वेश्चन, है ना? अब यहाँ से चलेंगे पहला का ही तुम लोग को एक क्वेश्चन हम देते हैं। बना दिया जीनियस। चलिए, बना दिया जीनियस। तो हम तुमको पहला का जो है, पहला का F नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? यहाँ है -24m² n पर पावर 4 p पर पावर 3 भागा 16mn² 16mn² और p पर पावर
3। चलिए तो इसको बना कर करके हमको दिखाइए, है ना। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन बनाया है, कौन कौन नहीं बनाया। जल्दी से बना। चलिए बना लिया होगा तो तुम लोग मिला भी लोगे, ठीक है। बना लिया, अच्छी बात। लेकिन देखो मिला करके यहाँ कितना है 16, यहाँ 16 के बाद कितना है mn² pq, है ने। भागा देना है -24m² n4 घात, है ना, और p पर पावर 3, है ना। अब ऐसा प्रश्न जब भी दिखे, हम पहले बोले थे कि सबसे पहले माइनस को लाना प्रयास करो। तब प्लस को क्या चीज से गुना करें कि माइनस हो जाए, माइनस से। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब 16 को कितना बार में पढ़ेंगे 24 हो जाए। 16 में 24 आता है, नहीं आता है। तो करेंगे क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, है ने। अब देखो यहाँ m है, यहाँ m पर 2 लगाना है तो एक बार लगाए m तो m² हो जाएगा। और यहाँ n पर 2 है, यहाँ n पर 4 लगाना है तो n पर 2 लगावे तो यहाँ n पर कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ m pq तो है, ये है तो pq ऑलरेडी आ जाएगा। ये प्लस दे करके घटा दें, देखो सही है। यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ माइनस में 24m² n⁴ pq, है ने। और यहाँ प्लस में तो ज्यादा माइनस में है कि प्लस में, माइनस में होगा। स्वाभाविक है कि ज्यादा किस में होगा, माइनस में, है ने। और जब माइनस में होगा तो यहाँ जब आकर हो जाएगा माइनस में, तो -8 m², अरे स्क्वायर रहिए ना क्या, m² n पर पावर 4 और p पर पावर 3, यानी भागफल पूछेगा। अब लगेगा, अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या। अब आंसर मिल रहा है नहीं तो हम बताते हैं, उसका भी उपाय बताते हैं। रुको ना, हम अभी तुम लोग को बता रहे हैं ये भाग मेथड। अभी तुम लोग को गुणनखंड मेथड से बता करके बता देंगे ना तो आंसर तो मिल ही जाएगा। अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं कि भागफल आया -mn², है ने। और शेषफल कितना आया, शेषफल आया अरे एक छिपले रहता है ना, -8m² n पर पावर 4 p पर पावर 3, है ने। अच्छा अब एक बात और देखो, आंसर देखो कैसे मिलेगा। यहाँ पे भी ला करके छोड़ देंगे तो आ ही जाएगा, तुम्हारा सही होगा। लेकिन यहाँ के बाद तुम्हारा बुक जो है इसको आगे बढ़ाते हुए कहा है कि 16 को कितना से गुना करें कि 8 हो जाए। पढ़ा एक बार 16 दूनी 8 वाला पहाड़ा पढ़नी है कभी नहीं रे। तो 16 दूनी 8 आज पढ़ाएंगे। अब 16 दूनी क्या पढ़ाएंगे 8, 16 दूनी 8 होगा है, लेकिन हम आज 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं, है नहीं। 16 दूनी 8 नहीं। यदि हम, अच्छा एक बात बताओ, 16 को कितना से गुना करें कि 8 हो जाए। आज तुम लोग पढ़ा ही देते हैं, आज 16 को कितना से गुना, 16 दूनी 8 तो बड़ी सुना होगा, है नहीं। लेकिन 16 दूनी 8 आज हम बताते हैं। 16 1/2 8, 4 8 दूनी करते हैं गुना रे। यानी कि यदि हम यहाँ फिर से देखते हैं तब यानी कि 16 को, है ने, 1/2 बार में अगर हम लगाते हैं तब यहाँ माइनस में लगेगा, यहाँ माइनस लाना है तो तब -1/2 बार में लगाना है तो आ जाएगा -8m, है ने। अच्छा यहाँ m बार में लगाएंगे तब ने m² हो जाएगा, और यहाँ n² में भी लगाएंगे, है ने, -1/2m², m² नहीं खाली mn² में लगा देंगे तो हो जाएगा पावर 4 p3, है ने। यहाँ प्लस करो, अब काट दो, अब कट गया। अब जो भागफल आया वो कितना आया बताओ, तो आया -mn² -12mn², सही है। तब कितना है अभी -3/2। हाँ तब भिड़ के जोड़ कर दो ना। अब अरे भिड़ के जोड़ कर दो ना इसको, और यहाँ शेषफल हो गया 0। अब देखो हम आंसर तुमको मिलाते हैं, हालांकि आंसर यही है। अब -mn² -1/2 mn² है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा
और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 ना, कितना हो जाएगा? 2 है ना। अब यहाँ देखो तो हो जाएगा -2mn² है ना। तुमको आंसर पर हम जा रहे हैं, -2mn² -2 का 2 एलसीएम सेम हो जाएगा तो mn², तो 2mn² 1mn² कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। mn² कोची में माइनस में बटा 2, ये तो है आंसर। ये है आंसर -3mn² बटा 2, ये है तोरा आंसर। ठीक है, अब देख लो। नहीं समझ में आया? अभी ध्यान से देखना। फिर से बता रहे हैं, अभी नहीं करना है, कलम नहीं चलना, ठीक है। तुम्हारा जो है ई भाग समझ में आया? अरे यहाँ तक समझ आ गया? तुमको भागफल इतना आया था, समझ में आया? ई भागफल को बटा में 1 रहता है, 1 2 का एलसीएम देखो तो 2 होगा, तो 1 2 ना 2 तो 2 का 1 2 हो जाएगा, तो -2mn² और -2 1 2 तो 1 1 हो जाएगा mn², तो 2mn² माइनस में 1mn² भी माइनस में, तो 2m² 1mn² कितना जाएगा? ठीक है, अब उतार दो। रे लड़का, अब आज नहीं करोगे। अच्छा, एक प्रश्न और है जिसको हमको लगता है कि तुम लोग को बता दिया जाए, हालांकि बता नहीं दिया है, तुम लोग खुद ही बना लोगे। ई नंबर है ना, तो कौन सा नंबर? ई का है ना, यानी कि 1 का ई, 1 का ई। ये जो प्रश्न है ये है 21 जो है 21 है ना, कितना है? 21 x पर पावर 4 y पर पावर 7 है ना, और इसमें भाग देना है, इसको ब्रैकेट में लिखा है -14 x² y पर पावर है ना। अब इसको तुम लोग बना पाओगे? चलो हम बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -14 x पर पावर 2 y पर पावर 5 है ने, y पर पावर 5 भागा देना है 21 x पर पावर 4 y पर पावर 7 है ने। अब ऐसा प्रश्न है तो हम देखें कि यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का। अब यहाँ है क्या चीज का? प्लस का। तो माइनस को चिन्ह को क्या चीज से गुना करें कि प्लस हो जाए? माइनस से। तो माइनस को माइनस से गुना करें, क्या हो गया? ई प्लस। अब यहाँ 14 को कितना से गुना करें? 21 हो जाए। तो गड़बड़ बात बोल दिए है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार में लगा देंगे। कितना बार में? एक बार में लगा देंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ तो 14 हो गया है ने। कितना हो गया? 14। और यहाँ x पर पावर 4 है, 2 है, तक x पर पावर 2 बार लगा दें तो x पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ y पर पावर 5 है, यहाँ 7 है, तो y पर पावर 2, तो 5 और 2 7, यानी y पर पावर कितना हो गया? 7। लेकिन यहाँ ध्यान दोगे, हम पहले ही बोले थे यहाँ चिन्ह कौची कर देना बउआ? माइनस। माइनस का वैल्यू रहेगा, प्लस का वैल्यू नहीं रहेगा। अब 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 7 x पर पावर 4 और y पर पावर 7। अब बताओ कि हम 14 को कितना से गुना करें कि 7 आ जाए? 1/2 से। कितना से? तब ना होगा 7 दूना 14। यानी कि हमको यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 से लगाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ x पर पावर 2 से लगा देंगे, y पर पावर 2 से, तो x पर पावर 4 और y पर पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करके इसको क्या कर दो? काट दो। अब यहाँ काटने के बाद भागफल कितना आया तुम्हारा? भागफल आया -x² बाई स्क्वायर। अरे एक है तो एक छुपा होता ना, -x² बाई स्क्वायर -12x² बाई स्क्वायर है ने। अब तुम लोग बताओ इसके बटे में कितना छिपा हुआ है? 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2 है ने। तो 2 इकाई 2, तो 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो -2x² बाई स्क्वायर होगा। -2 इकाई 2, एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। तो 2 और 1 3, -3x² बाई स्क्वायर बटा
सही है साहब। ठीक है, ये तुमको आंसर देता होगा किताब में। Yes, इसको sir. बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो है नहीं, और इसको जल्दी से इसको उतार करके रखो।